जब एक प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से पूछा, स्वामी जी, निरंजन भगवान का स्वरूप कैसा है? तब स्वामी जी ने बताया, जीवात्मा में जो आँख है उसको शिव नेत्र, तीसरी आँख दिव्य आँख, थर्ड आई कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा का निवास है। यही तीसरा तिल है और इसी स्थान पर ध्यान को जमाया जाता है। आसमान के ऊपर से आवाज़ आ रही है। 10 प्रकार की आवाज़ें तीसरे तिल में आ रही हैं। इन आवाज़ों को सुनकर अपनी आवाज़ को छाटो, जो तुम्हें नामदान के वक्त में बताया गया है, यानी घंटे की आवाज़ को छाटकर पकड़ना है और अन्य सभी आवाज़ों को छोड़ देना है। जब संपूर्ण ध्यान आवाज़ को सुनने में लग जाएगा, तब चुंबक की तरह आवाज़ यानी शब्द जीवात्मा को अपनी तरफ खींच लेती है और खींचते खींचते अपने में मिला लेती है। फिर चेतना आत्मा इस जड़ शरीर से अलग हो जाती है। एक बार इस स्थिति को पार कर लेने के बाद मौत का डर समाप्त हो जाता है और दिन में जब चाहे शरीर से अलग होकर ऊपर के लोगों में जाओ, देवी देवताओं से मिलो, बातें करो और पुनः इस शरीर में वापस आ जाओ। गुरु भी उधर उस सृष्टि में मिलते हैं और बराबर संभाल करते हैं। ऊपर में लिंग शरीर है और लिंग लोक है। इस सीमा को पार करने के बाद जीवात्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है और सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर निरंजन भगवान का अति सुंदर रूप है, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहा गया है। तुम भजन करो और रूहानी मंजिलों को पार करते हुए अपने सच्चे वतन सतलोक में पहुंचो। वो मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा। जब एक और प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, सुमिरन का क्या महत्व है? तब स्वामी जी ने बताया, सुमिरन परमार्थ की कुंजी है। केवल सुमिरन के द्वारा ही आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर जाती है। सुमिरन में उन धन्यों को याद किया जाता है जो ऊपर के दैनिक मंडलों में जगह जगह बैठे हुए हैं और अपने अपने मंडलों में राज्य कर रहे हैं। मन को एकाग्र करने के लिए सुमिरन जैसा सरल कोई साधन नहीं है। मन की बागडोर को सारे दिन अपने हाथों में दृढ़ता के साथ पकड़े रखो, ताकि जब भजन सुमिरन में बैठो तो मन शीघ्रता और सरलता से एकाग्र हो जाए। सच्चा साधक वही है जो अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता और अपना ख्याल सदा सुमिरन भजन व आवाज़ को सुनने में लगाता है। घंटे घड़ियाल मस्तक में हर क्षण बजते रहते हैं। केवल ध्यान को इधर से उधर हटाना है, फिर काम बन जाएगा। सभी महात्माओं ने सुमिरन पर जोर दिया है। सुमिरन में नागा नहीं करना चाहिए, एक बार अवश्य करना चाहिए और 2 बार किया भी जा सकता है। मन को रोककर सुमिरन करने से अनुभव जल्दी होने लगता है। ऊपर बैठे मंडलों के धनी प्रसन्न होकर आगे का रास्ता जीवात्मा को दे देते हैं। तभी एक प्रेमी ने पूछा, स्वामी जी, भजन किसे कहते हैं? तब स्वामी जी ने बताया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में 24 घंटे आकाशवाणी हो रही है। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और एक क्षण के लिए भी नहीं बंद होते। इन आसमानी आवाज़ों को जीवात्मा के कान सुनते हैं, जो अभी कर्मों के पर्दे से ढके पड़े हैं। इन आसमानी आवाज़ों को सुनने को ही भजन कहा जाता है। ढोलक, हारमोनियम अथवा तबले की आवाज़ पर जो प्रार्थना या गीत गाए जाते हैं, उन्हें भजन नहीं कहा जाता। भजन और कुछ नहीं, केवल शब्द ध्वनि को सुनना ही है, जो परमात्मा के मुंह से निरंतर निकलती रहती है। जीवात्मा के द्वारा इस आंतरिक ध्वनि को सुना जाता है, जिसे संतों की भाषा में भजन कहा गया है। भजन के द्वारा जन्मों जन्मों की सोई जीवात्मा जाग उठती है और आनंद प्राप्त होता है। इस अभ्यास में किसी प्रकार की थकावट अथवा परिश्रम नहीं होता। यह सुख और आनंद का मार्ग है। इसे सूरत शब्द योग का मार्ग कहा जाता है।
भजन ध्यान रोज बिना नागा करना चाहिए। जल्दबाजी का काम ये नहीं है। घट का पर्दा तभी खुलेगा जब भजन मन को रोक कर करोगे। गुरुमुख बनोगे तभी जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा। गुरु से प्यार जरूरी है। प्यार होगा तभी गुरु के वचनों का पालन करोगे। परमार्थ की दौलत नाम की कमाई से ही मिलती है। नामदान मिला है तो उसकी कदर करो। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नियम से रोज 1 घंटा भजन करो। नियम बना लोगे तब मन साथ देने लगेगा। आंखों के ऊपर इस पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सुंदर सुंदर रचनाएं हैं जिन्हें देखकर जीवात्मा को अति प्रसन्नता होती है। धीरज रखोगे तो धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाओगे। यह प्रेम का मार्ग है और प्रेम से ही शब्द प्रकट होगा। खान पान पर ध्यान देना ज़रूरी है। सभी जगहों का भोजन नहीं करना चाहिए। कर्मों के पर्दे जब आ जाते हैं तब मन मोटा हो जाता है। यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है। गुरु के शब्दों को बराबर याद करते रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, नामदान जब तुमने ले लिया है तो मांसाहारी भोजन से परहेज करना होगा। नामदान लेने के बाद मांस अंडे का सेवन करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार होता है और इसकी माफ़ी नहीं। अपने दोस्त के बहकावे में मत आना। अच्छे लोगों के साथ करो जिससे भजन सुमिरन में रुकावट ना आए। सत्संग से सभी बातें समझने में आएगी। 1 महीने 2 महीने में सत्संग और दर्शन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। मौत को हमेशा याद करते रहो, उससे डरते रहो, तभी गुनाहों से बच पाओगे।